नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट से आ जाइए। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया। मैं देख पा रहा हूं कि आपके अच्छे खासे व्यूज हमें मिले हैं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे भाई। अब क्या करना है? अब क्या और काम हो सकता है और क्या आप और कर सकते हो? अच्छा यार, एक चीज कर दिया करो यार, कि अगर सेशन को देख रहे हो तो कम से कम लाइक वाइक तो कर दिया करो। क्यों भाई? क्या ये हमारा अधिकार नहीं है आपसे लाइक पाने का? है ना? देखो, हम तो यहां से फुल मोटिवेटेड हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितनी व्यूज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आप खुद मोटिवेट होना चाहते हो तो हमसे कुछ सीखो यार। मोटिवेट हो जाओ और फटाफट से सभी लोग एक ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ो जो नामुमकिन नहीं है, मुमकिन ही है। बस कदम तो बढ़ाओ, क्योंकि कदम अगर बढ़ाओगे तो तुम्हारी उंगली पकड़ने के लिए हम हैं। वहां तक ले जाएंगे आपको, वो किसी भी तरह से हो जाए, खींच खाच के ले जाएंगे तुम्हें। ठीक है, आओ, आज है कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर 2। यहां से स्टार्ट करो। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल ही ख्वाब बन जाए मेरे भाई। लाजवाब तरीका है ये, है ना? जब तुम सोते हो तो मुझे अच्छी तरह पता है ये अलार्म, यार ऐसा हम भी किया करते थे एक टाइम पे। एक टाइम ऐसा था, आज तो नींद गायब है बिल्कुल, लेकिन ऐसा एक टाइम था जब हम भी सोया करते थे और अलार्म को 10-10 मिनट, 15-15 मिनट खिसकाते थे। तो आपको करना यह है कि मेरे भाई, ये जो नींद है ना ना ना, इससे प्यार नहीं करना आपको, क्योंकि प्यार करोगे तो ये बीमार कर देगी आपको, और ऐसा बीमार करेगी भाई साहब कि वो फिर जिंदगी भर उसका इलाज आप ढूंढते फिरोगे ना, तो नहीं मिल पाएगा। आइए मेरे भाई, अब आप सवालों को कराते हैं, हम आपसे सवालों को करने का आह्वान करते हैं। आप इस सवाल को कैसे कर सकते हो मेरे बच्चे? आप फटाफट से इसको कमेंट करके मुझे बताओ कि आप इस सवाल को कैसे कर सकते हो, या ऐसा कोई तरीका आपके पास है कि आप इस सवाल को मतलब बिना कॉपी पेन के आप उड़ा सकते हो? क्या तरीका है क्या आपके पास? जी जी, एक बार फटाफट से मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। फटाफट से सभी लोग लाइक वाइक करो, फटाफट से सभी लोग शेयर वेयर करो। ठीक है मेरे दोस्त? जी जी, एकदम फटाफट से सभी लोग लाइक वाइक करो। सवाल ने ये बोला है, कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों में इतना हो जाती है। यार आपको पता है, अगर मुझे CI चाहिए था, ठीक है, तो मैं क्या करता था दोस्त? मैं 2x प्लस का 1 करता था, और मेरा प्रिंसिपल क्या हुआ करता था सर? एक्स स्क्वायर हुआ करता था। यही तो मैंने अभी पिछली क्लास में बताया। यानी अगर मुझे अमाउंट की चर्चा होती या अमाउंट की मुझे अगर चाह होती तो मैं क्या करता सर? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और इसकी फ्रैक्शन में बना लेता 1/25, और ये जो 25 होता वही सर x होता। 25 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 625। 25 दूना हो जाएगा 50 और 1 51। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो गया, 676। कह रहा 676 यूनिट की वैल्यू 1352 के बराबर है, क्योंकि ये अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू इसके बराबर है। मैंने बोला प्रिंसिपल क्या होगा सर? प्रिंसिपल की वैल्यू होगी 625। मानते हो कि नहीं? आप देखो कि जस्ट ये डबल ही है बच्चा, 1 यूनिट की वैल्यू जस्ट डबल यानी 2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 1250 के बराबर। सीधा सीधा आपका 1 सेकंड में आंसर आ गया। कोई भी किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आपसे पूछा धनराशि क्या होगी? धनराशि ये होगी। बोलो, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमें अब उन चीजों का डर नहीं है जो हमें बहुत परेशान करती थी। नहीं डर है भाई मुझे। आओ जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। कह रहा है कि बाबू ब्याज आपका छमाही दे होता है, यहां देखो, और 20% के हिसाब से। तो सवाल का उत्तर 1.5 साल है। ये मैं ऐसे ही मार दे रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि 1.5 साल का मतलब 3 टर्म। आप बोलोगे 3 टर्म कैसे? मैं बोलूं देखो, यहां ब्याज छमाही दे है, तो आप रेट ऑफ को क्या कर दो? आधा कर दो, यानी कि 10। ये 10 साल हो गया, 10% का हो गया रेट। आओ जरा, यानी अगर मेरे पास 10 मूलधन है तो 11 मेरे पास क्या होगा? मिश्रधन होगा। अब अगर 3 साल बाद बोले कि क्या होगा, तो 3 साल बाद आप क्यूब लगा देना। आप जानते हो, मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया है कि अगर 3 साल बाद का डेटा हमें दिया जाए और 3 साल पहले का डेटा पे हमें जाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? क्यूब रूट लेते हैं। और अगर
1 साल का डेटा अगर हमें पता हो और 3 साल बाद की डेटा पे जाना हो तो हम फिर क्यूब करेंगे, सिंपल सी बात है, उल्टा चाहेंगे। मानते हो कि नहीं? अब 3 साल बाद का अगर ये टर्न है इतना आ रहा है तो सवाल ने तो वही बोला कि 1000 की राशि इतना हो जा रही है, 1000 की राशि इतना हो जा रही है। कैसे हो रही है सर? 3 टर्म के बाद। तो सवाल का उत्तर असली ये हो गया। अब आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप पहली क्लास जरूर देखो, उससे भी काम चल जाएगा। आओ जरा अगला सवाल। यदि किसी निश्चित राशि पर 2% के लिए 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना 101 रुपया 50 पैसा है, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये है सवाल आपका। बबुआ साधारण ब्याज कितना होगा अगर सवाल ऐसा है तो? यार आप ये समझ सकते हो बच्चे कि 3/10 क्या हो सकता है मेरा? 100 मेरा क्या हो सकता है? फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है भाई, मैंने बोला अगर, यार ऐसे आप मत करो इसको ना, आप एक काम करो, जब 2 साल की बात होती है, याद रखना, जब 2 साल की बात हो, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र का डायरेक्ट सूत्र सूत्र क्या हो सकता है? ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जो भी लिखो। तो ये होता है मेरे भाई 2a डेसिमल a स्क्वायर। याद रखना, स्क्वायर करोगे तो सिर्फ यहां 2 ही डिजिट लिख सकते हो, और 2 डिजिट लिखोगे। ये a क्या है सर? a आपका दर है, a आपका रेट है, a आपका रेट है, a आपका रेट है। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला है। 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा भैया 9, और 3 दूना 6। तो हमारे पास जो टोटल ब्याज आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो कह रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये 101 इसके बराबर। भाई क्लियर है क्या? अब आप ये कह सकते हो यहां से अगर डेसिमल हट जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, यानी यहां मेरे पास आया 101 50/609। मैं आपसे पूछूं कि आपसे पूछ क्या रहा है? सर आपसे 6% की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे? क्योंकि साधारण ब्याज तो 3 दूना 6 ही % होगा, साधारण ब्याज तो 6 ही % होगा। क्लियर है क्या भाई? साधारण ब्याज 6 ही % होगा, 6% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6% गुणा 6 कर दो। अब इसी को किसी भी तरीके से आपको सॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट। तो जरा ध्यान से देखो, 9 से मैं किसी भी चीज को काटने का प्रयास करूं या 9 से किसी भी चीज को गुणा करने का प्रयास करूं तो 9 कितनी बार जा सकता है? 9 पचे 45, 6 दूना 12, एक ही बार जाएगा भाई मेरे भाई, एक ही बार। तो एक बार अगर मैं ले गया, अच्छा एक बार इसको क्या काम कर दो, आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 3 दूना 6 यहां पे आ गया, यहां 2। अब जरा ध्यान से देखो तो 5 बार में जस्ट ये खत्म हो जाएगा, तो यहां आया 50। अब 50 को गुणा 2 कर दो, 50 गुणा कितना होता है सर? 100 के। तो उत्तर हो जाएगा 81। यहां से भी मिल सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला। एक छोटा सा आपका काम हमारा आसान कर गया, हमने 3 से डिवाइड कर दिया, काम आसान हो गया। आओ अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका 252 रुपया 20 पैसा है। तो कहता बताओ साधारण ब्याज क्या होगा? यहां पे आप वो काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां ये काम करेंगे तो काम पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए क्या? यहां पे हम क्या करें, मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो वो सिंपल सी बात होगी। वो क्या हो सकती है जरा एक बार चेक करके मुझे बताइए। देखो मेरे भाई, अगर आप चाहो तो आप ये काम ही कर सकते हो। आप 10,000 को अपना मूलधन मानो, 9% के हिसाब से अगर मुझे ब्याज लेना पड़े तो आएगा भाई 900, यहां भी 900, यहां भी 900, क्योंकि 3 टर्म का है तो यही होगा। और अगर इस पे भी मुझे 9% का ब्याज लेना पड़े, इस पे 9% का, तो ये हो जाएगा 81 के, ये हो जाएगा 162 के,
क्योंकि इस पे भी और इस पे भी। अगर इस पे भी 9 का ब्याज लेना पड़े तो आएगा 0.243। मानते हो कि नहीं? अब बोलो सर मानते। सवाल ने बोला चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूं, तो चक्रवृद्धि ब्याज 243 ये हो गया। क्लियर है क्या भाई? इतनी बात है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा ध्यान से, यहाँ डेसिमल लगा दो। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 8 6 14 की 4 कह रहे हो मेरे पास 1 की 9 3 27 1 28 और 1 29। ठीक है क्या? इतनी चीज। तो ये तो महा गड़बड़ हो गया पूरा, हाँ या ना? ये तो महा गड़बड़ पूरा हो गया। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। वो आपका 3 साल है, आपको कोई बताएगा क्या कर सकते हैं इसमें? एग्जैक्ट अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये ब्याज ही है, ये भी आपको पता चल रहा है। अब एक काम करो, इसको आप मारो गोली, क्योंकि इसमें आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। आओ जरा ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास अगर कोई प्रिंसिपल पी है, अगर आप इसमें 9% का चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर रहे हो, आप 1 सेकंड रुक जाओ, मैं अभी आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा इसको मैं ऑन कर लूं, तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है दोस्त, आओ जी जी, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, हम जुड़ते हैं आपके साथ थोड़ी देर में। ठीक है बाबू, आइए। जी जी मेरे भाई, आइए आइए फटाफट, आइए आइए, मुझे बताइए ठीक है कि हम कैसे उस सवाल को निपटा सकते हैं। हमारे पास क्या कोई तरीका है उस सवाल को निपटाने का? तो ऐसा तो कोई सवाल बना नहीं है जो आपको रोक पाए, तो आप चिंता मत करिए, हम कोई तरीका निकाल लेंगे। सवाल नंबर कौन सा था? 4। सवाल नंबर कौन सा था मेरे भाई? 4। सवाल नंबर 4 था, ये रहा, यही सवाल था। प्रिंसिपल पे मैं कह रहा हूं, प्रिंसिपल पे आपको क्या करना है मेरे बच्चे? प्रिंसिपल पे आपको करना है प्रिंसिपल पे आपको क्या करना है? 109 बटा 100 करना है, फिर 109 बटा 100 करना है, फिर 109 और बटा 100 करना है। ठीक है क्या? इतना काम मुझे करना है। 109 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आप बताओ कुछ आ सकता है? तो मेरे पास प्रिंसिपल आने के चांसेस हैं, ये तो अमाउंट आने के चांसेस हो गए ना, अमाउंट आने के चांसेस हो गए। तो मेरे दोस्त अमाउंट आने के अगर चांसेस हो रहे हैं तो मत करो ना इसको, मत करो यार, मैं सक्सेसिव केस से भी नहीं कर सकता, क्या करूं? चलो सक्सेसिव केस अगर कर दूं मैं यहाँ से, सक्सेसिव केस कर दूं यहाँ से मैं, तो 9 + 9 + 81, तो 9 दूना 18, 81 प्लस 9 कर दो, प्लस 9 से अगर आप गुणा करो तो 81 है ना, आप समझते हो, 9 1 कम 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 8 72, 72 क्या हो गया? 2 कैरी हो गया 7, 9 8 72, 72 और 8 कितना होगा? 72 और 7 कितना होगा? 9 के, कैरी हो गया मेरे पास 7, 9 1 कम 9, 9 से 16। और कितने डिजिट पे? जैसे 2 था, 2 और लगा दो, यहाँ लगा दो। ठीक है, तो आप इन सभी को अगर जोड़ोगे, यार ये सवाल 9 3 27 आ सकता है, 27 आएगा। अरे भाई हाँ, ये सब जोड़ने ही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। सत्ताईस 28 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि 9 और 1 10, 28। ठीक है, पॉइंट 8 आ गया, नहीं 8 तो नहीं आएगा, पहले पॉइंट आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 2 हो गया, 9 10 के 0 हो गया, और 8 और 7 15, 15 की 5 हो गया। अच्छा, ये 29 हो जाएगा, 29 भाई साहब, 29। यार इतनी चीज की वैल्यू आपको दी हुई है, 52 20,
आपको क्या बताना है? 9×27 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो गुणा आप 27 यहाँ कर लेते हैं और बटा आप यहाँ पे करते 29.5029। यार इसका एक ही उत्तर हो सकता है, क्योंकि अगर यही मुझे सवाल लगाना है तो डिजिटल सम एक ऑप्शन हो सकता था इस सवाल को लगाने का। डिजिटल सम में आपको लग रहा है कि सर ये तो 0 ही हो जाएगा, तो सारा का सारा डिजिटल सम 0 मिलना चाहिए मुझे। मेरे पास डिजिटल सम 0 कहां मिल रहा है सर? कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, इसलिए इस सवाल को आप डिजिटल सम से भी नहीं कर सकते, क्योंकि 0 बन गया, डिजिटल सम आप नहीं कर सकते। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब जरा इसको चेक करके बताना कि आंसर क्या हो सकता है। मैं इसको छोड़ रहा हूं यहीं पे। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों, यहां 2 वर्षों है, वर्षों के लिए ब्याज जो कितना है वो 282.15 है। समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है? 270 है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, साधारण ब्याज 135 होगा, 2 साल की बात कर रहा है तब, और बाकी ब्याज पे ब्याज मिला होगा चक्रवृद्धि ब्याज वाले पे। यानी आपको दिख रहा है सर 12.15, यही है भाई। पूछा रेट बताओ, तो 12.15 किस पे मिला है? 135 पे, और गुणा 100 कर लो। तो आप मानते हो कि डेसिमल तो हट जाएगा, ये चला जाएगा। कितनी बार ले जाऊं दोस्त? बोलो कितनी बार ले जाऊं? 135 एकम 135 दिखा? 135 एकम 135 नहीं हो सकता। पूछो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे कहानी गड़बड़ है। तो 9 बार ले जाऊं क्या? 9 25 45 की 5 हो गया, और 9 3 27, 27 और 4 में भाई 31 होता है, 3 हो गया, 9 एकम 9 3 12। बहुत बढ़िया यार, सीधे ये 9 से डिविजिबल था, सीधे 9 से डिविजिबल था ये। ठीक है, अगला नेक्स्ट, एक साथ खटाक से इसको कर दो। आप कह रहे हैं 25% की राशि है, 4% साधारण 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ कितना होगा? अच्छा, साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है, तो वो तो 1 यूनिट होगा। पूछो कैसे? सर वहां पे मेरे पास है 1/25। चलो जी, बहुत बढ़िया, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, मानते हो कि नहीं? अब भैया 625 मेरे पास आएगा मूलधन, ये कह रहा है इसके बराबर है, तो 625 अगर काटने का काम करूंगा तो 4 बार जाएगा ये। 1 यूनिट की वैल्यू 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 ही यूनिट की वैल्यू तो हमें निकालनी थी। सवाल का उत्तर हो गया, बोला था ना इजी आ जाएगा। तो किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निवेश अंतर कितना? 65 है। तो आपसे बोल रहा है धनराशि बताओ क्या होगी। आपको पता है कि रेट आपका क्या है भाई? 10%, यानी 1/10 की वैल्यू मेरे भाई हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। आपसे बोला यह है कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना है? 10। सॉरी 10 नहीं है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू सर 65। सवाल यही बोला क्योंकि 1/x बना रहा है। आपसे बोला धनराशि बताओ, भाई धनराशि जो होगी वो 10 का स्क्वायर होगी, यानी कि 100। तो 100 बराबर 100 हो जाएगा 6500। मैंने बोला ना कि बहुत आसानी से उत्तर आएगा और बहुत तेज आएगा आंसर। आया ना तेज? चलो आगे सवाल देखो, यहां भी सेम सवाल है। सवाल ये है, आपसे बोला है कि 4% की फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो 1/25 आएगा, यानी 1/x है। तो सिंपल सी बात है, साधारण और चक्रवृद्धि के अंतर कितना होगा सर? 1 यूनिट। कह रहा है ये बराबर सर 1 रुपया के है। तो अगर ये बराबर 1 के, तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन होगा जस्ट इसका स्क्वायर, यानी कि 625। मूलधन कितना होगा बाबू? 625। खत्म, एकदम दनादन सवालों को आप कर सकते हैं। इसको आप कितने देर में करके बताओगे कि कितना समय लगेगा आपको सवाल करने में? बोला है कि भाई कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष में इतना हो जाती है ना? बताइए समझ में। यानी पहले साल का ब्याज कितना? 650, दूसरे साल पे 650 तो मिला ही मिला, साथ साथ आपको कुछ और भी मिला। कितना मिला सर? 26 रुपया। ठीक है, 26 रुपया। ये क्या बोला इसने? अच्छा पहले, ओहो ना ना, पहले साल के अंत में ये 650 थी, अगले साल में ये कितना हो गया? 676 हो गया। तो बताओ वो धनराशि क्या थी? पहले साल में ये था और दूसरे साल में ये हो गया। कहता बताओ वो धनराशि क्या थी? तो भाई आप जरा ये चेक कर लो ना कि कितना गुना हुआ है ये। ठीक है क्या? 1 साल का ही डिफरेंस है, क्योंकि 1 साल के अंत में इतना, दूसरे साल के अंत में इतना, 1 साल का डिफरेंस है। बताओ कितना गुना ये हुआ है? तो अगर गुना निकालना पड़े तो सीधे आप देख लो 676/650, यानी कि इस चीज का इतना ही गुना हो गया, ये इतना हुआ है। तो अगर मान लिया मैंने यहां पे x है, तो x का ये इतना ही गुना हुआ होगा, यानी 676।
बटा 650। इसका इतना ही गुना हुआ होगा, ये इतना हुआ होगा। क्लियर है भाई? तो अब यहाँ तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 650 गुणा 650 आप 2 बार करोगे और बटा मेरे भाई हो जाएगा 676 के। तो क्या ये 13 से कटेगा? 13 25 65, 13 दूना 26, बिल्कुल कट जाएगा। 13 25 65, 13 दूना 26 के, 13 25 65 आ गया 50 के। 13 25 65 होगा 50, 13 चौके 52 हो गया 4 के। 5 25 2500 यानी कि 25 और गुणा 100 का मतलब फिर 25, तो 25 का स्क्वायर मिलेगा मुझे 625। मेरे भाई यही आपके सवाल का उत्तर है, मान लो इसको। x की वैल्यू कितनी है? 150। मैंने कहा था 150 यानी कि, याद रखना ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि कोई भी धन जितने वर्ष में जितना गुना हो रहा है अगले उतने ही वर्ष में उतना गुना होगा। तो कह रहा है एक साल में इतना गुना हुआ, तो इसका मतलब यहां भी तो वही काम होगा, उतना ही गुना हुआ होगा, है ना? यानी x पे इतने का ही गुणा होके ये इतना गुना आया रहा होगा। तो वही मैंने काम किया और सवाल का उत्तर बहुत आराम से मिल गया मुझे। यार आप समझते हो कि इसका तो 3 साल उत्तर हो जाएगा बिना कहे, क्योंकि अभी मैंने सवाल इसको करवाया है थोड़ी देर पहले। हाफ ईयर वाला था तो वहां पे 20% रेट था। यहां पे बोला कि 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ये होता है, तो बताओ धनराशि क्या होगी। तो मैंने ये बोला था आपसे कि 2x + 1 ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज। x क्या होना चाहिए सर? 1/25 के, यानी 25 दूना 50 51, 51 यूनिट की वैल्यू 270.40। आपसे क्या बोला? बोला भाई 625 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो 625 यूनिट की अगर वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 625 का 270.40 में गुणा कर दो और 51 से भैया भाग दे दो। बस इतना ही काम आपको करना था। यही बोला ना धनराशि कितनी होगी। हाँ, ये तो सवाल थोड़ा सा उल्टा नहीं लग रहा आपको? है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है, वो भी 4% के हिसाब से, और सवाल को उत्तर ये दिया है। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप इसको रॉन्ग ही मान के चलना, सवाल की रॉन्ग ही है था। 2 साल की कहानी है, आपको पता है 2 साल में 2300, 4 से ये 2500 हो जाता है। तो मैंने आपको बोला सबसे पहला काम करो, आप इसका रेशियो ले लो। रेशियो लेने के बाद अगर 2 साल की बात हो तो पहले साल पे जाने के लिए आप क्या करो सर, ये हो जाएगा 24 के, 24 ही होगा, 4 चौके 16 नहीं होगा, 22 के हो सकता है, 22 ना, अरे ये 48 की हो सकता है, 48 की हो सकता है, और ये 50 के। तो 48 से कोई धन 50 हो रहा है, ये साधारण ब्याज पे है। 2 का ब्याज आ रहा है 48 में, 24 दूना 48, 1/24। और बाबू 1/24 गुणा 100 करोगे तो उत्तर क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? तो 96 कितना मिलेगा मुझे? 4/24, 4 छक्का 24 यानी कि 4 सही 1/6%। ये आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। ठीक है भाई? तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रख के इन चीजों को सीखना पड़ेगा। 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। भाई सिंपल सी बात है, 1/8 मिलेगा। x की वैल्यू मुझे इतनी मिल गई, यानी अब 2x + 1। अब ये बार बार मत लगाया करो, सीधे 8 दूना 16 और 1 17, 17 यूनिट बराबर किसके सर? 510 के। तो एक बराबर कितने के? 17 थे क्यों नहीं 30 के। पूछ रहा आपसे साधारण ब्याज क्या होगा, तो बाबू साधारण ब्याज होता है 2x। 2x का मतलब 8 दूना 16 के, 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 16 थी 48, 480 के। अब बोलो ये कितना तेज सवाल हुआ, और अगर आप ये ना लिखते तो सवाल ओरल था। अगला करो। सवाल ने बोला, अच्छा यहां पे रेट पूछ लिया इसने, है ना? साधारण ब्याज कितना सर? 40 है। साधारण ब्याज तो समान समान बटेगा 20-20 रुपया, 2 साल की बात अगर। और इस पे कितना मिल गया सर ब्याज? पॉइंट का 80। तो कह रहा बताओ ये पॉइंट का 80 20 रुपए का कितना परसेंट है, यही सवाल ने बोला है। तो 20 पंजे 100 और 16 पचे 80, है ना? 8 पंजे 40 यानी कि 4%। बस इतना ही सवाल का उत्तर था। नेक्स्ट करो भैया करो, हम ही थोड़ी करेंगे, तुम भी तो करो, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना हमारे बिहाफ पे कि तुम भी सवाल करो। चलो बाबू, कह रहा है कि निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना भैया? 328 रुपया है इस धनराशि पर। साधारण ब्याज पूछ रहा है कितना होगा? बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत बहुत लाजवाब। 1/20 आप समझते हैं इस बात को? अब आप सीधे करो सर, 20 दूना 40 और 1 41, 41 यूनिट बराबर 328 के।
आपसे क्या बोला, 20 दूनी 40 यूनिट की वैल्यू पूछा है, क्योंकि साधारण व्यास पूछ रहा है। तो 328 गुणा मेरे भैया 40 बटा 41। 41 से काटोगे तो सीधा अब ये 8 बार चला जाएगा, तो 8 का यहां गुणा कर दो सर, 8 चौका हो जाएगा 32, यानी कि 320। सवाल का उत्तर यही है, कितना भी फड़फड़ा लो, सवाल उत्तर यही आने वाला है। आप चाहो तो यार इसको ओरल कर सकते हो, अब ओरल कर सकते हो, ओरल। आओ जरा ध्यान से, 1000 की राशि है तो 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित धनराशि पर ब्याजों की जीती, जो भी है, डिफरेंस कितना ये है, यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि का डिफरेंस कितना ये है। मान लिया मैंने, क्या दिक्कत है। चलो भैया, अब हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। अब यहां आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, चाहो तो लगा सकते हो। तो डिफरेंस तो हमें पता है सर कितना, 10 रुपया का है। पी की वैल्यू सर 1000 की हो जाएगी, और आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा, और बटा 100 गुणा 100। ये फॉर्मूला होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस। चाहो तो ये भी कर सकते। 3 जीरो 3 जीरो से बाबू कट जाता है, 1 जीरो बचा, इधर आएगा तो 100 होगा, तो आर की वैल्यू बाबू हो जाएगी 10। ठीक है क्या, आर की वैल्यू 10 हो जाती है। आज हम इतना ही रखेंगे, लेकिन आप ये चेक करो कि सवाल हम कितना आसानी से बहुत तेजी से कर पा रहे हैं। यार आपको पता होना चाहिए कि आप 1 यूनिट, या आप ये समझ लो कि 51 यूनिट दैट इज इक्वल टू किसके सर, 8 के, है ना, यही तो सवाल है, 51 यूनिट बराबर 8 के। ठीक है दोस्त, आपसे बोला धनराशि बताओ, तो धनराशि का मतलब 625 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। यार मुझे लग रहा ना यहां कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहां दिक्कत ना होता तो मैं इसको कर जाता। कोई तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। आप इजाजत दो तो मैं इसको चेक कर लूं, क्योंकि सवाल पूरा करवाना ही करवाना है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि किस सवाल में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। जी मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, सवाल को मैं चेक कर देता हूँ क्या उत्तर, क्या सवाल में क्या गड़बड़ है, क्योंकि इसको तो मैं चेक करके जाऊंगा, क्योंकि ये सवाल मतलब लास्ट सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। सवाल ने बिल्कुल कोई गलती नहीं छोड़ी है, ये सवाल गलत है बाबू, ठीक है ना, आप याद रखना ये सवाल गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर हमारे पास ये वाली चीज, अरे एक सेकंड, गलत कैसे है भाई, अरे रुको 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 रुको, गलत कैसे, 1 यूनिट की वैल्यू 8 दी हुई है, तो आपको इतने यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 625, सॉरी 100, सॉरी भैया, 8 की वैल्यू, तो आप समझना 5 पे पावर 4 लिख लो, इसको लिख लो 2 पे पावर 3, इसका मतलब 5 तो रहेगा ही रहेगा, 7 3 जीरो रहेगा, तो 5000। सॉरी भाई, सॉरी, मैं थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा, ठीक है ना, कभी कभी सवाल होता है। चलो, आपके ये सवाल इतने मैंने करवा दिए हैं। आपको डिसाइड ये करना है कि पेपर में आप कितना फास्ट जाओगे और किस मेथड से जाओगे। ढेर सारे मेथड मैंने आपको इसमें करवा दिए, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा आपका सवाल पूछेगा। 1-2 और टाइप है, उसको मैं अगले सेशन में ले लूंगा, अगले के बाद आपका अगला सेशन नहीं होने वाला। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एकदम बढ़िया तरीके से आप सीखने का प्रयास करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।